श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान नाम की इतनी महिमा है ना। जब से सृष्टि की रचना हुई, जब से युग चले, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, हर काल में भगवान नाम की महिमा को संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने अपने अपने अनुसार से कहा। ग्रंथों में भी भगवान के नाम की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर, है ना, जितना हो सका, जितना भी जिसके अनुभव में आया, उसने उतना नाम की महिमा को बखान किया। और कलयुग में, है ना, कलयुग यज्ञ न जोग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, नहीं कली कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबने को। कलयुग में तो भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा साधन ही नहीं। इतना सब होने के बाद भी जीव भगवान के नाम में प्रवृत्त नहीं होता। भगवान के नाम को लेने में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। कारण क्या है? कारण ये भी हो सकता है कि जो भगवान के भजन के मर्म को जानता है ना, जो भगवान के भजन के तत्व को जानता है वो नाम लेता है, या फिर जिस पर भगवान की पूर्ण दया हो जाती है वो नाम लेता है। लेकिन मानस जी में राम जी कहते हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दया। मेरी दया तो सब पर है। जब दया सब पर है तो फिर नाम भी सबको लेना चाहिए। लेकिन सब पर दया होने के बाद भी नाम सब नहीं लेते हैं। तो इतना समझ में आता है कि भगवान की दया तो सब पर समान रूप से है, समान भाव से है। लेकिन जब तक जीव भगवान की दया को पहचान नहीं लेता, तब तक वो उस दया से लाभ नहीं ले सकता। भगवान की कृपा को नहीं पहचान लेता, तब तक वो उस भगवान की दया से लाभ नहीं ले सकता। जैसे किसी के घर में गड़ा हुआ धन है, ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मेरे घर में इतना इतना धन है, उसे नहीं पता। और जब तक पता नहीं है तब तक वो उससे कोई लाभ नहीं ले सकता। लेकिन वही जब कोई जानने वाला, कोई जानकार उसे उस धन का पता बता दे कि देखो भाई, तुम्हारे घर में इस प्रकार से धन रखा हुआ है, तो क्या करेगा? वो तुरंत उस धन को निकाल लेगा और उससे लाभ लेगा, है ना। इसी प्रकार से भगवान की दया के प्रभाव को जो जानने वाले हैं, संत हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, जो भगवान की दया के प्रभाव को जानते हैं, उनके संग से जीव को भगवान की दया का पता चलता है कि हाँ, भगवान की दया इस प्रकार से। भगवान की दया तो है। जैसे कल प्रश्न आया था, आप पूछा गया कि मन बार बार व्यंजनों में जाता है ना, मधुर पकवानों में जाता है, लेकिन जो अन्य पदार्थ हैं उनमें नहीं जाता। तो उत्तर क्या था कि जिस दिन सूखी रोटी मिल जाए, दाल चावल मिल जाए, ठीक है, पा लिया। लेकिन जिस दिन पकवान मिल जाए, उस दिन आज राम जी ने बढ़िया व्यवस्था करी है, आज राम जी की बड़ी कृपा हो गई, है ना। भगवान की दया को देखा वहां पे। यद्यपि हर परिस्थिति में भगवान की दया है, लेकिन क्या हुआ? उस दया का दर्शन करना, भगवान की दया का दर्शन करना, तभी तो हम उससे लाभ ले सकते हैं। अब भगवान की दया का दर्शन किया तो चित्त में क्या हुआ? भगवान की स्मृति हुई, भगवान की प्रेरणा हुई, भगवान के नाम को जपने की एक स्थिति बनी कि हाँ, भगवान का स्मरण हुआ, भगवान का नाम का स्मरण हो गया। तो जो भगवान की दया को जानने वाले हैं, उनके संग से भगवान की दया का पता चलता है। जब दया का पता चलता है तो भगवान के भजन का मर्म भी समझ में आता है, फिर भजन में प्रवृत्ति होती है, और फिर उसी भजन के नित्य अभ्यास करने से
जो हमारे संचित पाप हैं, जिनके कारण हमारा मन कलुषित रहता है, मन में शुद्ध विचारों का आना जाना नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, उसकी निवृत्ति होती है। कब? जब भजन का अभ्यास होता है। और इस प्रकार अभ्यास करते 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 तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है। अब इस पर भी कुछ भक्त लोग इस पर भी शंका करते हैं, इस पर भी भक्तों के मन में एक प्रश्न उठ जाता है। वो क्या? कि भाई जब भगवान कह रहे हैं कि अखिल विश्व है मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दया, मेरी दया सब पर है। जब भगवान की दया सब पर है तो भगवान भजन करने वालों के पाप का नाश कर देते हैं, या माफ कर देते हैं उनके अपराध को, है ना। कोटि विप्र बदला गई जाहू, आए शरण तजु नहीं ताहू, उसके पाप को माफ कर देते हैं। तो क्या भगवान में विषमता नहीं आ गई? भगवान में विषमता का दोष नहीं आ गया? भाई किसी का पक्ष आपने ले लिया, किसी का पक्ष आपने नहीं लिया, है तो जीव सब आपके द्वारा उत्पन्न है, सब पर आपकी दया बराबर है, तो आप ये भेदभाव वाला कार्य क्यों कर रहे हैं कि इसका पक्ष ले लिया, उसका पक्ष नहीं लिया? लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान में भेदभाव वाली स्थिति नहीं है। जैसे अग्नि में जलाने की स्वाभाविक सामर्थ्य है, ठीक है, उसी प्रकार भगवान के नाम में भी पाप को नष्ट करने की स्वाभाविक शक्ति है। भगवान चाहे या ना चाहे, जो नाम लेगा उसके पापों का क्षय होना ही होना है, भगवान चाहे ना चाहे। जैसे मान लीजिए बहुत ठंड हो रही है ना, ठंड का मौसम है, और अलाव जला रखा है किसी ने, आग जल रही अच्छी। अब क्या हुआ, उसमें से कुछ पुरुष, कुछ मनुष्य जाके उस अग्नि के समीप जाके बैठ गए, उसका सेवन किया। तो क्या हुआ, उनको जो ठंड लग रही थी वो ठंड उनकी दूर हो गई, उनके शीत का, है ना, निराकरण हो गया, निवारण हो गया। लेकिन अब वहां पे और भी जीव हैं। अब जो अग्नि के पास जाके नहीं बैठा, उसकी भाई उसकी शीत है, सर्दी है, उसकी सर्दी दूर नहीं हुई, तो उसमें अग्नि में तो कोई विषमता का दोष नहीं आया ना। क्यों? क्योंकि वो तो सबके लिए उसका ताप है, वो तो ताप देने में कोई भेदभाव नहीं कर रही है ना कि इसको दिया उसको नहीं दिया, उसका ताप तो सबके लिए है, और वो सबको अपना ताप देकर सबकी भाई सर्दी का हरण करने के लिए तत्पर है, उसमें तो कोई विषमता का दोष नहीं है। अब कोई अग्नि के समीप ही न जाए तो इसमें अग्नि का क्या दोष है? इसी प्रकार जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का भजन करता है, भगवान के नाम को लेता है, भगवान नाम उसी के अंतःकरण को शुद्ध करके, उसके दुख का नाश करके उसका कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान में विषमता का कोई दोष नहीं है। यदि ये लगता है कि भगवान में विषमता का दोष है तो ये हमारा अज्ञान है। भगवान में वास्तव में विषमता का कोई दोष नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम ये लोग के जीवन में भगवान के नाम की महिमा समझ में आ गई, है ना, भगवान के नाम का प्रभाव भी समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि भाई नाम जप है बहुत अच्छा है, इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। लेकिन आलस्य के कारण भजन नहीं करते, आलस्य के कारण भजन नहीं होता। अब आप खुद ही विचार कीजिए, जीव का शरीर कैसा है? क्षणभंगुर है ना, क्षणभंगुर शरीर है, और ये भी पता है कि ना जाने कितने युगों से, कितने जन्मों से हम इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने भगवान का भजन नहीं किया, इसीलिए तो भटक रहे हैं, इसलिए कलिकाल में जन्म लिया है। अब इतना सब जानने के बाद भी, इतना सब होने के बाद भी यदि हम भगवान के भजन में आलस्य करें तो फिर हमारे लिए कहा क्या जाए, कहा क्या जाए? कुछ नहीं कह सकते ना। जीवन का सबसे जो अच्छा उपयोग है वो है भगवान के भजन में।
और इसको यदि अपने आलस्य से, प्रमाद से, ये जो अवसर भगवान ने दिया है, इसको खो दिया, तो फिर पीछे पश्चाताप के अतिरिक्त तो कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए जिस प्रकार भी हो, आलस्य का, प्रमाद का, इनका त्याग करके जैसे भी हो, उठते बैठते, सोते जागते, प्रयास करते हुए, अपने सांसारिक कर्मों को करते हुए सदा भगवान के भजन का अभ्यास करो। भजन का अभ्यास, ठीक है, भजन करने की बात नहीं कही, भजन का अभ्यास कही। क्यों? क्योंकि जिनका नहीं हो रहा है वो केवल भजन का अभ्यास कर सकते हैं। भजन उनका होता है जो भजन करते 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 वो इतना रम गए हैं कि अगर वो नहीं भी चाहे तो भी उनका भजन होता रहता है, उनको भगवान की स्मृति बनी रहती है, उनका जीवा हिलती रहती है, उनका भजन हो रहा है। आप तो केवल भगवान की भजन का अभ्यास करो। अब कोई भगवान के भजन में लग गया तो भगवान क्या सरलता से स्वीकार कर लेते हैं? भाई वो भी तो समझते हैं ना कि इतना समय हो गया अभी तक तो तुम आए नहीं, 4 बातें सुन के किसी की चले आए, तो जरा हम भी तो ठोक बजा के देख ले कि तुम हमारे वास्तव में हमारे योग्य हो कि नहीं हो, हम तुम्हें स्वीकार करें कि नहीं करें। हमारी जो शरणागति का सिद्धांत है उसे तुमने स्वीकार किया है, नहीं किया? क्यों? क्योंकि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा प्रियतम है, वही मेरा सेवक है, वही मुझे प्रिय है जो मेरी बात मानता है। तो हम ये तो देख लें तुम हमारी बात मानते हो कि नहीं मानते हो। जैसे कोई माँ है, बच्चा रो रहा है, तो बच्चे को खिलाने के लिए क्या करती है, उसके सामने अलग अलग खिलौने रख देगी, खाने पीने का कुछ पदार्थ है उसको वो दे देगी, है ना, उसके हाथ में दे देगी। तो बच्चा क्या करता है, अब खिलौने से खेलने लगा, जो बिस्किट दिया, नमकीन दी, मिठाई दी, खाने लगा, है ना, अपने खेल में लग गया। और अभी तक जो वो रो रहा था माँ के लिए, रोना उसने छोड़ दिया। तो माँ क्या करेगी? माँ अपने जो कार्य में व्यस्त थी उसी कार्य को करती रहेगी, अपने कार्य को छोड़ेगी थोड़ी, नहीं छोड़ती है ना। अब वहीं दूसरी स्थिति कि माँ ने सब कुछ दिया लेकिन बच्चे ने स्वीकार नहीं किया, वो फिर भी माँ माँ ही पुकारता है, फिर भी रोता रहता है। तो क्या करती है माँ? सारे कार्य छोड़कर उसको ही स्वीकार करती है, उसको ही गोद में लेती है। इसी प्रकार भगवान भी भक्त की परीक्षा के लिए ये देखते हैं कि इसके अंदर अभी कोई इच्छा बाकी है कि नहीं है। इसका एकमात्र लक्ष्य मैं हूं या नहीं। सब भरोसा तजी जो भज राम ही, सारा भरोसा छोड़कर सब भरोसा तजी जो भज राम ही, इसकी ऐसी स्थिति की नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, उसकी परीक्षा के लिए उसके अंदर जो इच्छाएं दबी हुई हैं, ठीक है, उसे उसके सामने प्रकट करके उसको विषयों का प्रलोभन देते हैं कि देखो ये इच्छा तुम्हारे अंदर दबी हुई है, तुम इच्छाओं को देख कर उसके पीछे भागते हो कि नहीं जाते हो। अब जो उनके पीछे चल गया वो भगवान की परीक्षा में फेल, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में बड़ा ही कोई भाग्यवान, बड़ा ही कोई पुण्यशाली कोई भक्त, जो संसार के जितने पदार्थ हैं उनको भगवान की भक्ति, भगवान के भजन किया कि तुच्छ मानकर कि क्षणिक हैं, नश्वर हैं, नाशवान हैं, उन्हें अस्वीकार कर देता है और प्रेम से सब भरोसा तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, प्रेम से भगवान का भजन करता है, प्रेम से भगवान का नाम लेता है। सो भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही, वो संसार से पार हो जाता है। और ऐसे भक्त के लिए भगवान को अपने सभी कार्य को छोड़कर आना ही पड़ता है। इसलिए संसार के जितने भोग हैं, संसार के जितने विषय हैं, उनको विष के लड्डू की तरह समझकर त्याग देना चाहिए और भगवान के नाम में लगना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है, एकमात्र जीवन का ध्येय है, एकमात्र उद्देश्य है। ये स्वीकार करके मन को जैसे बने, राजी या जबरदस्ती, जैसे भी बने, मन को भगवान के नाम में लगाओ।
भगवान के नाम का जप करो। अब जैसे मैंने अभी कहा कि भगवान जो भजन करता है उसके तो पाप का नाश कर दिया, उसे परम गति दे दी। जो भजन नहीं कर रहा वो बेचारा पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम, उसी स्थिति में कभी किसी योनि में चला गया, कभी किसी योनि में चला गया, वहीं सड़ रहा है, गल रहा है, वहीं मर रहा है। तो क्या भगवान के लिए कहा जाए कि भगवान आप दयालु हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि सब पर मोरी बराबर ही दया, आप तो कह रहे हैं कि सब पर मेरी दया बराबर है। अब आपके सामने जिस पर आपकी दया है उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? आप तो मुझे ये बता दो राम जी। ये आप ही ने तो कहा ना कि सब पर मोरी बराबर ही दया। तो आपकी दया है और उसके बाद भी उसकी दुर्गति हो रही है, ये कैसे? तो भगवान कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है ना, हम ऐसा नहीं करते। जैसे संसार के जो बड़े बड़े जो राजा हैं, महाराजा हैं, है ना, जो उनके अनुचर रहते हैं, जो उनके अनुगत रहते हैं, है ना, उनको क्या करते हैं? धन पदार्थ दे के उनको संतुष्ट रखते हैं कि ठीक है ना, उनको प्रसन्न रखते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान का क्या विधान है कि जो उनको जिस भाव से बसता है उसको वो उसी भाव से बसते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा भाव रखता है उसको उसी भाव से भगवान बसते हैं। कोई उनके लिए व्याकुल है तो भगवान भी उसके लिए व्याकुल है। कोई उनसे मिलना चाहता है तो भगवान भी उससे मिलना चाहते हैं। कोई उनका दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान भी उसका दर्शन करना चाहते हैं, है ना। तो दया तो उनकी सब पर है, सब पर बराबर है। लेकिन आपके अंदर भगवान से मिलने की इच्छा ही नहीं, आपके अंदर भगवान के भजन की इच्छा ही नहीं, आपके अंदर आपके कल्याण की मुक्ति की इच्छा ही नहीं, तो भगवान भी फिर वहां से न्यूट्रल, शून्य। क्योंकि भगवान का अपना जो नियम है, अपना जो विधान है, वो पूरा करते हैं। अखिल विश्व है मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दया। ठीक, अब यहां तक है। इसके आगे राम जी क्या कहते हैं? तिन्महि जो परिहरि मद माया, भजई मोहि मन वचु अरुकाया। उसमें भी जो मद को, माया को छोड़कर, है ना, भजे ही मोह ही मन वचु अरुकाया, जो मन से, वचन से, कर्म से जो मेरा भजन करता है, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमा। वो इस संसार सागर से पार हो जाता है। क्योंकि संसार में नाम का प्रभाव प्रकट है। जिसने नाम लिया, जिसने नाम लिया, किसी प्रकार से लिया, वो मुक्त होना ही होना है। उसकी मुक्ति निश्चित है। उसकी मुक्ति को रोकने की सामर्थ्य भगवान में भी नहीं है। क्योंकि कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम का प्रभाव राम जी से भी ज्यादा है। इसलिए इस घोर कलिकाल में संसार के कष्टों से, कलेशों से मुक्त होकर जो भगवान की साक्षात दर्शन करना चाहता है, जो भगवत धाम जाने की इच्छा रखता है, जो मुक्ति की इच्छा रखता है, कल्याण की इच्छा रखता है, जो चाहता है कि अब इस संसार में मेरा आना ना हो, बस अब भगवान के पास रहें, उनके पास रहें, उनकी सेवा में रहें, उसके लिए इस कलिकाल में सरल से सरल और सर्वोत्तम साधन केवल भगवान का नाम जप। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को।